हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। दोस्तों, मैं निर्भय पांडे स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल न्याय डिकोड पे। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने बीएनएसएस की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं। अभी सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन क्लॉज है। दोस्तों, आइए आज बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो पहला लीगल टर्म होगा उसको देखते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला लीगल टर्म होगा वो होगा चार्ज, जिसको आप हिंदी में आरोप के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, चार्ज ये सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज F बीएनएसएस में डिफाइंड है, और सीआरपीसी में दोस्तों सेक्शन 2 क्लॉज B सीआरपीसी में डिफाइंड है, जो कि अब रिपील हो चुका है। दोस्तों, चार्ज आरोप, जैसा आप वर्ड से समझ रहे होंगे, हिंदी वर्ड से आप आरोप। दोस्तों, ये ट्रायल से पहले चार्ज बनता है। चार्ज बेसिकली जज या फिर मजिस्ट्रेट बनाता है। चार्ज इसलिए बनता है कि जो एक्यूज्ड है वो जान सके कि उसके ऊपर ट्रायल क्यों चल रहा है और उसके ऊपर क्या क्या आरोप लगे हुए हैं। और ये चार्ज बनने के बाद जो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होती है, जज की ड्यूटी होती है कि वो जो एक्यूज्ड है, सस्पेक्टेड पर्सन है, उसको पूरा एक्सप्लेन करे कि उसके ऊपर क्या क्या आरोप लगे हैं, क्या चार्ज लगे, क्या लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में, ये एक्सप्लेन करना जो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होती है। आइए दोस्तों, आज का जो हमारा दूसरा लीगल टर्म होगा, दूसरा लीगल टर्म आज का दोस्तों हमारा होगा बेल। ये क्रिमिनल मैटर्स में आप अक्सर सुनते हैं, जिसको आप हिंदी में जमानत बोलते हैं। ये सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज B बीएनएसएस में डिफाइंड है, और ये न्यूली एडेड सेक्शन है। दोस्तों, जो बेल है, बेल न्यूली एडेड सेक्शन है। न्यूली एडेड सेक्शन का मतलब ये नहीं है कि जो पहले जमानत नहीं होती थी, पहले बेल नहीं होती थी। सीआरपीसी में डिफाइंड नहीं है, लेकिन बेल तो पहले भी होती थी। हाँ, बीएनएसएस में इसको डिफाइन कर दिया गया है। बेल दोस्तों जमानत ये होता है, जो एक्यूज है या फिर जो सस्पेक्टेड पर्सन है उसको कस्टडी ऑफ लॉ से रिलीज करना, और वो ये अनकंडीशनल नहीं होता, कंडीशनल होता है। मतलब इसके ऊपर कुछ शर्तें लागू होती हैं। जो पर्सन एक्यूज है उसको कस्टडी ऑफ लॉ से रिलीज करना, और कुछ शर्तों के साथ। आइए जो दोस्तों, आज जो इसी से रिलेटेड जो तीसरा आज का लीगल टर्म होगा हमारा, तीसरा लीगल टर्म होगा हमारा बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड, जिसको आप हिंदी में जमानत पत्र के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज D बीएनएसएस में डिफाइंड है, और ये भी न्यूली एडेड सेक्शन है। बेल बॉन्ड ये भी न्यूली एडेड सेक्शन है। दोस्तों, बेसिकली ये अंडरटेकिंग होता है, और ये श्योरिटी के रिलीज करने के लिए बेल के साथ ही रिलीज करने अंडरटेकिंग होता है, और इसमें श्योरिटी भी लगते हैं। श्योरिटी वो पर्सन होता है दोस्तों जो मतलब वो ले कि हाँ, मतलब भैया ये जो भी मजिस्ट्रेट ने, जो कोर्ट ने बोला है कि जब इसको लाना है, कोर्ट आना है, मतलब जो भी कंडीशन दी हुई है, वो श्योरिटी की ड्यूटी होती है कि जो एक्यूज्ड है वो फॉलो करे। अगर फॉलो नहीं करता है तो इसमें श्योरिटी को जो है फाइनेंशियल लॉस भी जो भी हो, श्योरिटी को देखना पड़ेगा। आइए जो चौथा लीगल टर्म होगा दोस्तों आज का हमारा, चौथा लीगल टर्म हमारा होगा बॉन्ड। बॉन्ड को आप बेसिकली हिंदी में बंध पत्र के नाम से जानते हैं। बंध पत्र दोस्तों, ये सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज E बीएनएसएस में डिफाइंड है, और ये भी न्यूली एडेड सेक्शन है। बॉन्ड, बेल बॉन्ड में दोस्तों श्योरिटी लग रहा था। बॉन्ड में वो पर्सन जो एक्यूज्ड है वो खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जो कोर्ट ने बोला है, जो कंडीशन दी हुई, शर्तें दी हुई हैं, मैं उसको खुद ही फॉलो करूंगा। इसमें कोई श्योरिटी नहीं लगती। वो जो एक्यूज्ड है वो खुद ही लेता है, अपने ऊपर लेता है कि मैं इसको फॉलो करूंगा। तो बेसिकली ये तो बेल बॉन्ड और बॉन्ड में डिफरेंस ये है कि बेल बॉन्ड में श्योरिटी चाहिए होता है, श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है वो उसको जो कंडीशन कोर्ट ने दी हुई है वो फॉलो करे, नहीं तो श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल होगा। और बॉन्ड में जो एक्यूज्ड है वो खुद ही लेता है। और आइए दोस्तों, आज का जो हमारा पांचवा और आखिरी लीगल टर्म होगा विक्टिम। जैसा आप सभी, ये सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज Y बीएनएसएस में डिफाइंड है, और ये सीआरपीसी में दोस्तों सेक्शन 2 क्लॉज WA
सीआरपीसी में डिफाइंड है, जो कि अब रिपीट हो चुका है, आप सब जानते हैं। विक्टिम वो आप वर्ड समझ रहे होंगे दोस्तों। विक्टिम वो पर्सन होता है जिसको कुछ लॉस हुआ हो, इंजरी हुई हो किसी भी एक्ट से, ओमिशन से, एक्यूज्ड के द्वारा, तो विक्टिम वो पर्सन होता है दोस्तों। उम्मीद है ये तीनों ये याद रखने की चीज़ है दोस्तों। ये न्यूली एडेड सेक्शन है, मतलब ये सीआरपीसी में नहीं था। बेल बॉन्ड ये न्यूली एडेड सेक्शन है बीएनएसएस में, जो कि वो डिफाइन कर दिया गया। पहले भी होता था ये ऐसा नहीं है कि सीआरपीसी में फॉलो नहीं होता, फॉलो होता था, लेकिन ये डिफाइन नहीं था। बीएनएसएस में इसको डिफाइन कर दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो दोस्तों, तो फिर आप न्याय रिपोर्ट चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।